हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.5 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स। नीचे कुछ रिडल्स दे रखी हैं, यानी कि पहेलियां दे रखी हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। यू मे योर सेल्फ कंस्ट्रक्ट सच रिडल्स। ऐसी रिडल्स आप खुद भी बना सकते हो। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है हु एम आई, ये डार्क शेड में लिखा हुआ है, क्वेश्चन लगा हुआ है। यानी हर रिडल के अंदर आपसे आई पूछ लेगा। आई का मतलब है मैं। अब ये जो आई है ये हर रिडल के अंदर होगा, और वो आई की वैल्यू क्या होगी यही आपको हर रिडल के अंदर बताना है। तो पहली रिडल पढ़ते हैं। गो राउंड अ स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर एट द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। अब इस रिडल का मीनिंग समझिए। एक एक लाइन को पढ़ते हैं फिर से। गो राउंड अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के चारों तरफ चलिए। काउंटिंग एवरी कॉर्नर, और उसके हर कॉर्नर को गिनिए। थ्राइस एंड नो मोर, थ्राइस का मतलब है 3 बार। आपको इस स्क्वायर के 3 चक्कर लगाने, उससे ज्यादा नहीं लगाने। एट द काउंट टू मी, और फिर जो गिनती आएगी ना कॉर्नर्स की, जितने कॉर्नर हो जाएंगे 3 राउंड मारने पर, एट द काउंट टू मी, और उस गिनती को मेरे अंदर जोड़ देना। मेरे यानी कि आई के अंदर जोड़ देना। टू गेट एग्जैक्टली 34, ताकि 34 आ जाए। यानी 34 लाने के लिए आप वो जो काउंटिंग आएगी कॉर्नर्स की, उसे मुझ में जोड़ देना। अब इसको देखिए, ये मैं फर्स्ट रिडल कर रहा हूं। ये कह रहा है कि स्क्वायर के आपको 3 राउंड लगाने हैं। तो 3 राउंड के अंदर कितने कॉर्नर्स आप काउंट कर लोगे। लेट सपोज यहां से स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट किया। तो जब इसका मैं एक चक्कर लगाऊंगा तो एक कॉर्नर तो यहीं पे हो गया, फिर ये 2, ये 3 और ये 4। एक चक्कर पूरा, एक चक्कर के अंदर 4 कॉर्नर हो गए। फिर ऐसे दूसरा जब चक्कर लगाऊंगा तो 4 कॉर्नर फिर से हो गए। जब तीसरा चक्कर लगाऊंगा तो 4 कॉर्नर फिर से हो गए। यानी कि टोटल 12 कॉर्नर्स हो गए हैं। तो गिनती हो गई है 12। अब ये तो हो गई है काउंटिंग। इसको मेरे अंदर जोड़ना है। एट द काउंट टू मी। अब मैं यहां अपने आप को x मान लेता हूं। मैंने मान लिया लेट i इज इक्वल टू एक्स। मैंने मान लिया कि जो मैं हूं ये i हो गया। i मीन्स मैं x हूं। तो इस 12 को मैं अपने अंदर जोड़ लेता हूं। टू गेट एग्जैक्टली 34 लाने के लिए, यानी 12 को और मैं अपने आप को जब जोड़ूंगा तो 34 आ जाएगा। अब मुझे यही बताना है कि मैं क्या हूं, यानी मेरी वैल्यू क्या है। तो एक इक्वेशन बन गई है बड़ी सिंपल सी। अब आप यहां से खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि 12 में आप क्या जोड़ें ताकि 34 आ जाए। वो पता करने के लिए आप 34 में से इस 12 को माइनस कर दोगे तो भी पता चल जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, यानी 22। जो मैं हूं मेरी वैल्यू 22 है। अब इसे इक्वेशन वाइज अगर सॉल्व करें तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहां पे राइट साइड में 34 है, x के पास ये 12 प्लस में है, तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। यही मैंने यहां पे किया है। तो x की वैल्यू हो गई है 22, यानी मेरी जो वैल्यू है वो 22 है। ये पहली रिडल थी। चलिए अब इसकी करते हैं हम सेकेंड रिडल। सेकेंड को ध्यान से पढ़ते हैं। पहले तो पूरी पढ़ते हैं, फिर एक एक लाइन का मीनिंग पढ़ेंगे। फॉर ईच डे ऑफ द वीक, हफ्ते के हर दिन के लिए, मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी। इफ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। यहां पे रिडल कहती है कि हफ्ते के हर दिन के लिए एक गिनती लेनी है आपको। मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, और फिर मेरे से आगे जोड़नी है। मेरे से का मतलब है यहां पे मैं अपने आप को x मान लेता हूं, और फिर हफ्ते के हर दिन की गिनती करनी है। देखिए हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं। संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है, फिर से संडे आ गया। तो हफ्ते में 7 डेज होते हैं। तो x के बाद जब मैं संडे को गिनूंगा तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7। एक दिन को एक काउंटिंग लेना है। तो मैंने अपने आप के अंदर मेरे को 7 ऐड करना है। यह है इस रिडल का मतलब। फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी। अप काउंट का मतलब है मेरे बाद गिनना है। मैं क्या हूं पता नहीं। जब मैं x हूं और उसके बाद 7 गिना गया, इफ यू मेक नो मिस्टेक, अगर आप कोई गलती नहीं करते हो, यू विल गेट 23। तो जो गिनती बनेगी ना आपकी वो बराबर 23 के बन जाएगी।
तो ये इस रिडल का मीनिंग है और ये इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे जो x है ये मैं हूँ, मैं का मतलब है I, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप खुद लगाइए अंदाज़ा कि x के अंदर हम 7 प्लस करने से अगर 23 चाहिए तो x क्या होगा। तो x पता करने के लिए हम सिंपली 23 में से ये 7 माइनस कर देंगे। यहाँ 13 हो गया, 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ 1 बचा, 1 में से कुछ नहीं गया तो 1, 16 हो गया। यानी मेरी जो वैल्यू है वो 16 के बराबर है। 16 के बाद जब मैं 7 गिनूंगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, जब मैं सातों दिन गिन लूंगा तो 23 आ जाएगा। अब ये तो मैंने आंसर बता दिया। इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करें तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला छोड़ देंगे। राइट साइड में 23 है और यहाँ x के पास प्लस में 7 है तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 23 माइनस 7, इट मीन्स 16। ये सेकेंड रिडल थी। अब आते हैं थर्ड पे। आई एम अ स्पेशल नंबर, मैं कोई स्पेशल नंबर हूं। टेक अवे फ्रॉम मी आ 6, मेरे अंदर से 6 निकाल लीजिए। तो यहां पे जो मैं हूं वो मैं अपने आप को x मान रहा हूं और मैं एक स्पेशल नंबर हूं, तो मैंने लिख लिया यहां पे x। सेकेंड लाइन में कह रहा है टेक अवे फ्रॉम मी आ 6, मेरे अंदर से 6 टेक अवे। टेक अवे माने कि निकाल लो, निकाल लो का मतलब है माइनस कर लो, तो मेरे अंदर से आप 6 माइनस कर लो। अ होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स, मेरे अंदर से 6 निकालने के बाद भी इतना बच जाएगा कि आप पूरी एक क्रिकेट की टीम तैयार कर सकते हो। और क्रिकेट की टीम के अंदर होते हैं 11 प्लेयर्स। यानी मैं कोई नंबर हूं, मेरे अंदर से आप 6 निकाल भी दोगे ना तो भी 11 तो आ ही जाएगा। यह है इसका मतलब। अब x कितना होगा वो हम कॉमन सेंस से पता कर सकते हैं। x में से 6 माइनस करने पर 11 आएगा, तो x कितना होगा। ऑफ कोर्स 11 से और 6 से तो बड़ा ही होगा। वो कितना होगा वो हम 11 में 6 प्लस करने से पता चल जाएगा। 11 में 6 प्लस किया तो 17 आ गया, यानी 17 में से 6 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। अब ये मैंने आंसर इस तरह से बता दिया। इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करें तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x को हम अकेला छोड़ लेंगे यहाँ पे, दूसरी तरफ 11 ऐसा ही रहेगा। x के पास -6 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज करने से साइन भी चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू आ गई है 17, तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है वो 17 है। चलिए इसके बाद करते हैं फोर्थ रिडल। टेल मी हु एम आई, बताइए मैं कौन हूँ। अब यहाँ पे जो मैं हूँ वो मैं अपने आप को x मान रहा हूँ और ये फोर्थ रिडल है। टेल मी हु एम आई, बताइए मैं कौन हूँ। आई शैल गिव अ प्रिटी क्लू, मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ। यू विल गेट मी बैक, आप मेरे को वापस पाओगे। गेट मी बैक का मतलब है वापस मुझे ही पाओगे। इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22, अगर आप मुझे 22 में से निकाल लोगे ना तो फिर से मैं वापस आ जाऊंगा। अब इस बात का मतलब यह है कि 22 में से मुझे निकालना है, मुझे का मतलब है x को निकालना है, तो 22 में से मैंने x माइनस कर दिया। और रिडल कह रही है कि 22 में से जब मुझे माइनस कर दोगे ना आप, जब निकाल लोगे तो मैं ही वापस से आ जाऊंगा, यानी इज इक्वल टू x ही आ जाएगा। तो ये बन गई है इस रिडल के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन। अब आपको यही बताना है कि x यहां पे क्या होगा। अब आप खुद सोचिए ऐसा नंबर क्या होगा x की जगह जिसे 22 में से माइनस करें तो फिर वो ही आ जाए। वो होगा 11, क्योंकि 11 2 होता है 22। मैं करके दिखा दूं, यहाँ पे ये 22 है, इसमें से 11 माइनस करेंगे तो 11 ही तो आएगा। तो देखिए यहाँ पे सेम ही आ गया ना कि 22 में से जब मुझे निकाला तो मैं ही वापस आ गया, तो इसका आंसर 11 होगा। आंसर तो इसका 11 है। इसे इक्वेशन की तरह सॉल्व करें तो देखिए हम कैसे करेंगे। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो x को हम एक तरफ कर लेंगे। यहां x राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में x है जो माइनस में, तो जब वो इधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो राइट साइड में x प्लस एक्स होगा, यहां पे 22 हो गया। x प्लस एक्स का मतलब है 2x, 2 बार x, और यहां पे 22। अब मुझे वैल्यू निकालनी है एक x की। जब 2x 22 के बराबर है तो एक x की वैल्यू हो जाएगी 22 का हाफ,
यानी ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू देखिए 11 आ गई, 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11 आ गया। तो ये लास्ट रिडल थी और ये इसका आंसर था 11। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।